जीएसटी के ऊपर हमारी ये पत्रकार वार्ता है। आप सब आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूलचंद सैनी प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से मुझे झुंझुनू जिले में ग्रामीण पंचायत राज कृषि मंत्री का दायित्व दिया हुआ है। और ये जो वर्तमान में जो सरकार ने जीएसटी कम की है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये जीएसटी होती क्या है? लोगों को कईयों को तो जैसे वो राहुल गांधी है वो बात करता है कि जीएसटी का नाम बोलता है जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, जबकि इसका पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्सेज। अब ये जीएसटी भी 3 तरीके की होती है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है कि सेंट्रल का टैक्स, और एस लगा देते हैं उसके पहले तो वो स्टेट का टैक्स हो जाता है। और आई होता है उसका इंटर डिस्ट्रिक्ट या दूसरे देशों से माल का आयात निर्यात या सेवाओं का आयात निर्यात होता है, उसके ऊपर ये होता है। जिस समय 2014 के अंदर सरकार बनी थी तो सरकार का एक ध्येय था कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के टैक्स है उन टैक्सों के अंदर एक रूपता लाई जाए। इसके लिए एक नई चीज ये जीएसटी जो केलकर के निर्देशन में बनाई गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो इसको सबसे पहले 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। उस समय इसके दर 0 था, 5 था, 12, 18, 28 ऐसे टैक्स थे। 0 के अंदर केवल फल फ्रूट सब्जियां थी, और फिर कुछ 5% में थी, कुछ 12 में, कुछ 18 में और कुछ 28 में। 28 के अंदर है वो लग्जरी चीजें आती थी, जैसे मोटर कार है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, इनके ऊपर 28 प्लस ये टैक्स था। अब जो 28 की जो स्लैब थी, भारत सरकार ने उसको पूरी की पूरी को समाप्ति कर दी और केवल 2 रखी है, मुख्यतः 2 की, एक 5 की और एक 18 की। अब इसके 5 के अंदर जो रखी गई है, अब एक बीच के अंदर एक ऐसे समस्या भी आएगी, जैसे ये जीएसटी के अंदर जो रेट कम की गई है ये 22 तारीख से लागू होगी, 22 सितंबर से। अब इससे पहले जो प्रोडक्शन हो गया उसका क्या होगा? उस प्रोडक्शन को करने के लिए सरकार ने अचीव किया है, उनको सारी कंपनियों को ये निर्देशित किया है कि आपको उसके ऊपर एक लेबल लगाना पड़ेगा। जैसे एक चीज है वो कोई प्रोडक्शन की वो 100 रुपये है, और वो वर्तमान के अंदर अगर उसको वो 18% के अंदर आ गई, पहले वो 28 के अंदर थी, तो उस 18 और 28 के अंदर अगर उसके अंदर वो 10 रुपये कम हो रहे हैं तो आपको उसके ऊपर स्टिकर लगाना पड़ेगा। ग्राहक को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये पहले 100 की थी, अब ये 10 रुपये कम हो गई तो 90 को मिल रही है। ऐसा स्टिकर 31 दिसंबर 2025 तक को करना पड़ेगा। अब ये इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जैसे एक सरकार ने एक बीच के अंदर और बताऊँ आपको 40% का और किया है, जो बड़ी कारें लग्जरीज उनके ऊपर 40% का टैक्स भी किया है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से उत्पाद है उनको भी 40% के अंदर लेके चले गए। तो ये तो कोई नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को उसमें क्या क्या उसको है हुआ है। जैसे कि मैं पहले ये बताऊं कि आपको कि नमकीन और बिस्कुट से संबंधित जितनी भी थी वो पहले 12 और 18 के अंदर थी, अब वो 5% के अंदर हो गई है। बर्तन, साइकिल और किचन से संबंधित जो सामान था उसके ऊपर 12% लगता था और कुछ के ऊपर 18% लगता था, वो सारा 5% के अंदर कर दिया गया है। ऐसे ही जो 2500 रुपये से नीचे के जो कपड़े थे और उनके ऊपर 12% था, उनके ऊपर अब सरकार ने 5% कर दिया है। और 2500 से ऊपर के जो कपड़े थे वो 5 के अंदर है। ऐसी अब ये आता है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। 5 वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। एक तो क्रूड ऑयल, एक पेट्रोल, एक डीजल, एक टर्माइन ऑयल और एक एलपीजी। इनको गैस से, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। और इसके बाद के अंदर है आपको मैं से जैसे कि इसको एक एक की मैं यही बता देता हूं कि जैसे दूध है, दूध 0 कर दिया, काजल 0 कर दिया, अंडा 0 कर दिया, शैक्षिक सेवाएं 0% में, दही 0 में, लस्सी 0%, स्वास्थ्य सेवाएं 0%, बच्चों के ड्राइंग, पेंसिल, कलरिंग का जो सामान है वो 0% है।
अनपैक्ड फूड ग्रेन 0% है, आटा मैदा 0% है, अनपैक्ड पनीर है 0% है, गुड़ 0% है, बेसन जो ग्राम तोल के अंदर आएगा 0% है, नेचुरल हनी शहद है वो 0% है, गुड़ है 0% है, प्रसाद जो बांटने का आता है वो 0% है। ऐसे 5% में कौन कौन सी वस्तुएं आई हैं? 5% के अंदर है चीनी के ऊपर 5% के अंदर हो गई है, पैक किया हुआ पनीर 5% है, चाय 5% है, कोयला 5% है, खाद्य तेल 5% है, किशमिश 12%, घरेलू एलपीजी 5%, रोस्टेड कॉफी 5%, पीडीएस केरोसिन 5%, मिल्क पाउडर 5%, काजू नट्स 5%, पैक किया हुआ नारियल का पानी जो पहले जो 12% के अंदर था उसको रखा गया है। अभी जो 12% की दर के अंदर रहेंगे उसके अंदर है ऑयल, %12 के अंदर लिया है बटर, घी, पैक किया हुआ प्रोसेस फूड्स आइटम, बादाम 12%, मोबाइल फोन 12%, फ्रूट जूस 12%, इस प्रकार से करके अचार मुरबा चटनी ये 12% है, पैक किया हुआ नारियल पानी 12% है, छतरी 12% है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीजें संशोधित हुई हैं ये पहले उनके ऊपर दूसरी रेट थी, वर्तमान के अंदर है जो 5% थी वो भी आपकी फ्री हो गई है। जैसे पनीर है, यूटीएच दूध है, पिज्जा है, ब्रेड है, खाकरा है, रोटी है, परांठा है, स्वास्थ्य बीमा, जीवन रक्षक दवाइयां पहले 18% की थी उसको बिल्कुल से फ्री कर दी गई है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य जो बीमा से संबंधित थी उसके ऊपर भी 18% था तो वो भी आप 0% हो गई है। मेडिकल जीवन रक्षक दवाइयां, ऑक्सीजन और बच्चों के लिए पेंसिल किताबें ये अब बिल्कुल से इनके ऊपर 0% है, पहले इनके ऊपर 5% जीएसटी लगती थी, ये फायदा हो गया। 33 जीवन रक्षक दवाएं जैसे जीवन रक्षक में कैंसर है, टीबी है, ऐसी जो बीमारियां थी उन बीमारियों के ऊपर पहले 12% की जीएसटी लगती थी, अब वो दवाइयां वो भी फ्री हो गई है। ऑक्सीजन जो बीमार आदमियों के लिए ली जाती है वो ऑक्सीजन पहले 12% थी और वो अब वो भी फ्री हो गई है। पेंसिल, शॉर्पनर, पेन पेंसिल पर जो पहले 12% था अब वो भी फ्री हो गई है। अभ्यास पुस्तकें, नोटबुक, इरेजर ये पहले 12% में था, ये भी फ्री हो गई है। अब ये फ्री सरकार ने क्यों किया है? सरकार ने जब जीएसटी लागू की थी उस समय सरकार ने कहा था कि हम समय समय के ऊपर इसके अंदर संशोधित करेंगे और सरकार को अभी भारत सरकार है वो वहां से वो तेल खरीद रहे थे रूस से, तो रूस से और अमेरिका से जचा नहीं और अमेरिका ने कहा कि रूस से आप नहीं खरीदोगे और अगर खरीदोगे तो हम आपके ऊपर 25% टैक्स लगा देंगे। तो 25% उनसे टैक्स लगाया। भारत ने कहा कि हम इसको खरीदेंगे और तो खरीदने के बाद में जब भारत नहीं माना क्योंकि हम हमारी चीज़ों के ऊपर जो जहाँ से खरीदनी है ये हमारे ऊपर है, आप हमारे ऊपर थोप नहीं सकते, तो उसने पेनल्टी के ऊपर 25 और लगा दिया, इस प्रकार से 50 कर दिया। तो भारत सरकार ने क्या किया कि हमारे व्यक्तियों को, उपभोक्ताओं को, किसानों को, मजदूरों को या मछुआरों को, इनके लिए क्या किया कि यहाँ भारत के अंदर ही इस प्रकार की हम छूट दें ताकि वे विदेशी वस्तुओं के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं हो। आज अमेरिका भी भारत को ये कह रहा है कि 33 चीजों के ऊपर तो वो भी 0% कर दिया गया है और उनसे बिल्कुल से बंद हो गया है। भारत विदेशों के अंदर जो अपना सामान बेच रहा था ना, जैसे बासमती चावल है, अमेरिका के अंदर 40% है वो भारत का कंजम्पशन होता है। वहाँ अमेरिका को भारत ने भेजना बंद कर दिया और वहाँ का जो कैलिफोर्निया और वहाँ काजू, किशमिश, बादाम ये होते हैं वो 80% भारत वहाँ से खरीदता था, भारत ने वहाँ बंद कर दिया। तो इसलिए भारत सरकार की एक तो नीति ये भी है कि वोकल फॉर लोकल, यानी अपने भारतीय बने रहो,
भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करो। और इसको प्रोत्साहन करने के लिए भारत इस प्रकार की सब्सिडी दे रही है। तो वर्तमान में ये जो जितनी भी हैं ये छूट दी गई है ताकि भारतीय जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो इसलिए हम सबका भी ये दायित्व है कि हम उन सबको ये बताएं कि वर्तमान में जो सरकार किया है ये आपको ध्यान में रख के ही किया गया है। तो इसलिए हम भारतीय वस्तुओं का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। धन्यवाद। ये अभी जो छूट बताइए कब से लागू होगी? ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। एक बड़ी रियायत की लगातार इन्होंने बात की है जीएसटी को लेकर के, आपका कहना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ये टैक्स स्लैब नया बनाया गया है, इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को, क्योंकि मध्यम वर्गीय जो वोटर है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाए हैं, जिससे हमारे यहाँ पे जो निर्मित चीज़ें हैं उनकी रेट कम हो, चीज़ें यहाँ निर्माण ज़्यादा हो, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम करें। टैक्स स्लैब के बारे में आपको अभी गुरुजी ने बताया है, तो काफ़ी हद तक मिडिल क्लास को इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। तथा इसमें साथ ही जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग धंधे, नए कारखाने जो लगाना चाहते हैं, युवा जो कुछ अपनी स्किल के ऊपर डेवलपमेंट करके कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए एक नई राह खुली है। और टैक्स स्लैब से छूट होने से आम आदमी के घर के खर्चे भी कम होंगे तथा देश में भी इसके लिए मतलब कुछ न कुछ बेनिफिट अपना बहुत पूरे देश को मिलेगा। बताइए सर, इस जीएसटी को लेकर के काफ़ी रियायत जो है वो पहले वक्ता ने बता दी है, सेकंड ने और भी काफ़ी बताया। पहले तो मैं सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मेरे रिक्वेस्ट पे आप लोग आए हैं, इसके लिए सभी का मैं आभारी हूँ। और गुरुजी ने जो टैक्स के बारे में बताया जीएसटी का, वो एक पूरा विवरण आपको बताया है। और मैं ये बताता हूँ कि जो आम पब्लिक, जो नौकरी वाला है, जनरल पब्लिक है, उसको इस पर बहुत फ़ायदा होगा। और वो प्रचार है ना जो पब्लिक को मालूम नहीं है, इसलिए हमने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि भाई सबको बुला करके ये एक सेमिनार रखा जाए और उसमें सबको आप सब लोग पधारे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मोदी सरकार ने जो किया है ना, उसके लिए हर आदमी को, जो जनरल पब्लिक है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। साथ ही आप सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार छाए हुए हैं और एक पोस्ट जो है आपके फेसबुक के माध्यम से दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं किसी पे आरोप लगाने के जो उद्देश्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। क्या है वो ऐसी बात जो सोशल मीडिया पर लगातार आपके द्वारा चर्चित है? नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे ये लगाया था कि सरकारी अस्पताल, उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो सरकारी अस्पताल है ना, वो 2007 में और श्याम सुंदर सैनी चौटाने की डाणी वालों ने उसको लगाया था। दिगंबर सिंह जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने स्वीकृत किया था। और उन्होंने स्वीकृत करने के बाद में डॉक्टर गणेश गुप्ता अभी है, उसके प्रत्यक्ष हैं। और लोग नवनीत जो थे ना, उन्होंने भूमि ग्रहण लिया था। और 2008 में जब राजकुमार जी आए ना, तब वो पहले वसुंधरा सरकार में स्वीकृत हो चुका था, फंड भी आ गया था। लेकिन 2008 में कांग्रेस की सरकार आई ना, और राजकुमार जी है ना, वो चिकित्सा मंत्री बने। इसलिए उन्होंने बताया कि वो एक बार ऐसा बोल रहे थे कि मैंने रामेश्वर जी से रिक्वेस्ट करके जमीन ली थी। तो वो ये है ना, आज का विषय नहीं है वो, लेकिन आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो राजकुमार जी के आने से पहले ही सरकारी अस्पताल स्वीकृत हो चुका था। और उसके सारे कब्जे है ना, वो गणेश जी गुप्ता है और श्याम सुंदर सैनी है, वो अभी मौजूद है। और उनकी जो किताब, जहाँ दिगंबर सिंह जी ने जो एक्सेप्ट किया था, सैंक्शन किया था अस्पताल, उसका भी मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैंने बताया। साथ और मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी वो पोस्ट क्यों डाली थी कि एक मीडिया पे चला था कि झुंझुनू से नवलगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर, झुंझुनू से नवलगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर। तो नवलगढ़ की सीमा है ना, वो नवलगढ़ से स्टार्ट नहीं होकर के किरोड़ा लोरी वहां से जाती है। इसलिए मैंने उसका खड़ा किया था। ये गलत क्यों बोल रहे हैं? नवलगढ़ की सीमा है ना, वो वहां से नहीं है, यहाँ से शुरू। कुल मिलाकर के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जो क्या तैयारियां नवलगढ़ भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह साहब के द्वारा एक बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 17 तारीख को सूर्यमंडल
टैगोर स्मृति भवन में आयोजित किया जाएगा। और खूब युवाओं में, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है कि कुछ अलग इस बार मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए। उसके लिए ब्लड कैंप है, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान है, और पौधा वितरण का कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चलाया हुआ है वो किया जाएगा। और इस प्रकार से केक काट कर हम लोग खुशी खुशी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। एक सूचना और बता रहा हूँ मैं कि 22 तारीख को जिस दिन जीएसटी लागू होगी उस दिन हम मिंतर चौक पे उसका जश्न मनाएंगे, आतिशबाजी करके, मिठाई बांट के और जश्न मनाएंगे 22 तारीख को मिंतर चौक। मतलब 17 को भी कार्यक्रम हो गया, 22 को 22 को उस दिन जीएसटी लागू होगी। ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का ये सेवा पखवाड़ा है। तो इस पूरे 7 दिन में, जन्मदिन के चाहे बाद हो 2 दिन या 3 दिन पहले से हो, ये पूरे 7 दिन ये प्रोग्राम चलेंगे। कहीं वृक्षारोपण का चलेगा, कहीं सफाई का चलेगा, जो हमारे जो स्मारक हैं उनकी सफाई का कार्यक्रम है, और ब्लड कैंप है। इस प्रकार से आयोजन होंगे।